अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सॉल्यूशन ड्यूट्स। आज हम एम एस वर्ड 2016 की फोर्थ क्लास पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम आपको अपने एम एस वर्ड ओपन करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। अब हम बेसिक कर रहे हैं। आपने हमने होम पढ़ लिया था, होम के क्लिपबोर्ड फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल, एडिटिंग और इंसर्ट के केवल पेज टेबल इलस्ट्रेशन। हमने ये इसके टूल्स पढ़ लिए हुए हैं। अब जो हमने नेक्स्ट टूल्स पढ़ने हैं उनमें है एड्स इन मीडिया, लिंक, कमेंट्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। तो हम शुरू करते हैं। स्टोर क्या चीज़ है? स्टोर में ये चीज़ें होती हैं कि जो प्लगइन्स होते हैं, जैसे कि यानी कि ऐसे प्लगइन्स कहते किसे हैं? प्लगइन्स ऐसे कहते हैं कि ये मिसाल के तौर पर मुझे अब विकीपीडिया से कोई टॉपिक सर्च करना है, तो मैं उसे क्या करूँगा, सबसे पहले गूगल पे जाऊँगा, वहाँ पर जाकर सर्च करूँगा, विकी टॉपिक का नाम लिखूँगा, साथ विकीपीडिया लिख दूँगा। तो अगर मैं विकीपीडिया एम एस वर्ड के अंदर इंस्टॉल कर लूँ, यानी इसके अंदर, तो मैं साथ जैसे कि इनके देखें, ये देखें आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही इंस्टॉल होता है। ये क्लिक करूँगा, ये ओपन हो जाएगा और इधर मैं टॉपिक का नेम सर्च करूँगा, और जो विकीपीडिया में जाकर सर्च करना था गूगल ओपन करके टाइप करके, तो वो मैं इधर डायरेक्टली सर्च कर सकता हूँ। तो इसके अंदर ये इसका सोर्स भी है, इसके और भी यानी कि इस तरह के प्लगइन्स हैं, जैसे कि QR कोड का है, वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये QR कोड जिस प्लगइन को इंस्टॉल करना है उसको क्लिक कर दिए, सर्च कर ली, करने के बाद इंस्टॉल का बटन होगा, इंस्टॉल करके तो ओपन कर लेना। तो इस आपका ये मैंने ये QR कोड इंस्टॉल किया है, तो QR कोड को यानी काम कैसे करता है मैं आपको ये भी बताऊँगा। solutiontudes.com मेरी ये वेबसाइट है। मैं इसका यानी कि QR कोड बनाया मैंने। ये देखिए इंसर्ट, ये मेरा QR कोड इसका बन गया। इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, ये मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। चलें आप करते हैं इंसर्ट। ठीक है, ये QR कोड बन चुका है। इसके बाद हम आते हैं, यानी कि प्लग आपको समझ लगी होगी प्लगइन्स और इसका वर्क कैसे करना है। ठीक है, तो ये साइज़ बढ़ गया पीछे वाले से। तो अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं इंसर्ट के, ये हो गए हमारे प्लग एड्स इन हो गए। ऑनलाइन वीडियो क्या है, यानी कि ये इसमें ऑप्शंस होती हैं कि आप अपनी ऑनलाइन वीडियोस को एम्बिट कर सकते हैं यहाँ पर, या कोई भी वीडियो नेट पर सर्च कर कर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यानी कि एम्बिट कर सकते हैं। अगर आपको यानी कि youtube.com पे नहीं, यानी कि वेबसाइट नहीं ओपन करनी, आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर कर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने सॉल्यूशन ट्यूट्स की वीडियो लिखा है, यहाँ पर सॉल्यूशन ट्यूट्स की वीडियोस वो आ गई हैं। तो मैं देखिए एम एस वर्ड की जो CS क्लास थी, क्लास नंबर 2 है, तो मैं इसे यहाँ सर्च करना चाहता हूँ, या कोई भी ऐसी वीडियो जो आप यूट्यूब से इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये आप इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से फिर एडिटिंग, यानी कि थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हैं, एम्बिट साइज़ वगैरह वीडियो का करते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसको बॉर्डर लगा सकते हैं, प्रोफाइल लेवल अगर आपने जाना है तो इस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं। हम दोबारा पीछे इंसर्ट में आ जाते हैं। उसके बाद लिंक क्या चीज़ होती है? लिंक होती है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लिंक, यानी कि मिसाल के तौर पर अंदर मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन टूल्स क्या है, या कोई ऐसा लफ्ज़ जिसको लोगों को नहीं पता लेकिन आपको पता है, यानी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसके बारे में, अगर आप या फिर आपकी वेबसाइट पर, या फिर यानी किसी, यानी इस चीज़ के, आप इस लफ्ज़ के बारे में लोगों को डिटेल देना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर लिंक लगा देंगे। तो ये इसे हाइपर लिंक कहते हैं। आप इसका ज़रूरी नहीं है वेबसाइट का लिंक हो, इस पर ये लिंक आपकी MS वर्ड पर की दूसरी फाइल का भी लिंक हो सकता है, यानी कि ऐसा लिंक जहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ बड़ी हो। तो ये यहाँ पर आपने वो लिंक लिखना है, solutiontudes.com। ये देखिए ये लिंक है, ये लग गया है। ये देखें साथ ही कलर चेंज हो गया है। तो इसको तरीका ये होता है कि यानी ओपन करने का, कंट्रोल का बटन दबा कर रखें और साथ माउस का लेफ़्ट का बटन दबाएं। ये लिंक नहीं शायद से लगा। कॉपी लिंक, हाइपर लिंक, कंट्रोल V करते हैं, सॉल्यूशन ट्यूट्स
शायद शुरू में ना वो HTTP नहीं लिखा मैंने, HTTP:/। अब मेरा लिंक ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं दोबारा करता हूँ वही Ctrl+Left। अभी अब मेरे तो लिंक ओपन होना चाहिए। ये हो गया लिंक ओपन, देखें तो Ctrl+ उधर टाइम लगा था, सिस्टम हैंग हो रहा था, मेरी ऐप से खुली है ये। इस तरह आप किसी भी के ऊपर लिंक लगा सकते हैं। तो QR कोड को स्कैन करके भी आपकी वेबसाइट खुल सकती है। आपने जो यानी कि इसका मतलब यही है कि आपकी यानी आप इस तरह QR कोड को किसी भी चीज़ के बारे में जनरेट कर सकते हैं। आप तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में भी, पाकिस्तान में न्यूज़पेपर में भी वो आपके साथ न्यूज़ के साथ QR कोड दे रहे हैं कि इस न्यूज़ के बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस QR कोड को आप स्कैन करें और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपकी उसकी यानी कि उस चैनल की वेबसाइट से मिल जाएगी। यहाँ फिर उन्होंने यहाँ पर लिंक दिया होगा। उसके बाद हम आते हैं कमेंट्स में। कमेंट्स क्या होते हैं? तो इस कमेंट्स के लिए अच्छा कमेंट होते हैं यानी कि आप किसी भी चीज़ के बारे में आप कमेंट करें, यानी कि कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, कोई भी यानी कि जैसे आप फेसबुक वगैरह पर कुछ चीज़ के बारे में कमेंट करते हैं। आप बोलेगा नहीं हुआ, चलो कोई भी पैराग्राफ। हाँ ये पैराग्राफ आ गया। फिर पैराग्राफ आने के लिखने के बाद ये पैराग्राफ के हम पे इसके अंदर यानी पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ की मैं इस लाइन को वो कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट करूँगा जिसके बाद कमेंट करना होगा। ये मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कमेंट के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ मैं कमेंट यहाँ पर लिख दूँगा कि नाइस है यानी अच्छा, जैसा भी है मैं इसके बारे में कमेंट कर दूँगा। ठीक है, ये कमेंट हो गया। कमेंट लिखने के बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें यानी जिसके ऊपर करना है। अगर ये यानी कि कमेंट से मतलब ये नहीं, जो आपका नेम है ये आपके कंप्यूटर से ले लेता है, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो यूज़र नेम होगा आपका जिस नाम से, उस नाम से वो यानी कि वहाँ से आपका नाम ले लेगा। तो ये किसने कमेंट किया है। तो उसके बाद कमेंट भी हो गया। उसके बाद है हेडर और फुटर। हेडर होता है, हेडर फुटर ही सारा कुछ क्या किसमें पेज लेआउट में आता है। पेज डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए। हेडर में उसका ऊपर वाला हिस्सा यानी पेज का अपर यानी कि ये वाला हिस्सा, ये पेज का, मैं ऐसे बात करूँ, पेज का ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से ऊपर वाला जहाँ पर अक्सर पेजेस के ऊपर नंबरिंग हुई होती है वो चीज़। तो यहाँ पर आप यानी कि फूटर हेडर आपने कैसे डिज़ाइन करना है। मिसाल के तौर पर हमारा यानी कि बुक डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप ऊपर इधर चैप्टर नंबर 1 लिख दें। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो साथ आप लिख दें चैप्टर का नेम लिख दें। जब आप अगर यानी कि ये होता है कि पूरी बुक जो से हाथ पे उसके ऊपर यानी कि आपने पूरी बुक डिज़ाइन करनी है ना, या पूरी मैगजीन आप यहाँ डिज़ाइन करने हैं, बेसिकली इसके लिए डिज़ाइन इस्तेमाल किया जाता है हेडर और फूटर, कि आपको बार बार ऊपर चैप्टर नेम और वगैरह ना लिखना पड़े। ये 2016 के अंदर इन्होंने न्यू ऐड किया है। तो उसके अलावा इधर आप टाइम, डेट, पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं इनके इसके अंदर। फिर आप मज़ीद डिज़ाइनिंग एडवांस लेवल पर जाकर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह फूटर के अंदर फूटर आपने कैसा डिज़ाइन करना है। फूटर में आप सिर्फ पेज नंबर, जब पेज नंबर आप एक बार आपने सेटिंग कर दी उसके बाद जब आप पेज ऐड करते जाएंगे खुद ब खुद, यानी कि नहीं अगले पेज की इसको उधर नंबरिंग खुद ब खुद देता जाएगा। बस आपने फर्स्ट टाइम पेज के लेआउट को डिज़ाइन करना है। तो उसके बाद ये पेज नंबरिंग इसके अंदर यही डिज़ाइनिंग आ जाती है कि आपने पेज मार्जिन कैसे लगाने हैं, इनके मार्जिन कैसे होने चाहिए। यानी एक तरफ से बोल्ड होना चाहिए, यानी कि हाईलाइट होना चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए, यानी कि सब कुछ यानी कि आप डिज़ाइन कर सकते हैं। पेज लेआउट के बारे में यहाँ से आप यानी कि अपने टॉप पे पेज कैसा होना चाहिए। ये देखें ये पेज इस तरह का आ गया। यानी पेज का लेआउट बेसिकली आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हेडर और फुटर में डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे, इसमें आपको होगा टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ये देखें टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो यानी जो मैंने सेलेक्ट किया था वो सारा कुछ टेक्स्ट बॉक्स में ऐड होगा। यानी कि ये होता है इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, यानी कि एक टेक्स्ट को अलग से दिखाने के लिए कि इसकी नज़र सबसे ऊपर अलग से पड़े। उसके बाद आती है जी, ये आता है यहाँ इस डिज़ाइन होता है यहाँ
डिज़ाइन को डिज़ाइन कर सकते हैं आप इसके अंदर। कि आपने डिज़ाइन कैसे करना है किसी भी एक लफ्ज़ को जिसको आपने सेलेक्ट करके यानी कि सारा। तो ये है हमारा, इसमें भी यानी कि हम सेलेक्ट करने के बाद हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमारा यानी कि इस तरह से हमारा शुरू हो टी बड़ा हो, बाकी सारे लेटर्स छोटे हों। यानी कि आपने देखा होगा कि सब पहले किताबों में जब पहले स्टोरी शुरू होती है तो उसके अंदर इस तरह से लिखा होता है, लुक इस तरह का आ रहा था। फर्स्ट लेटर जो होगा फिर बड़ा होता है, फिर आगे से लेटर्स नॉर्मल आ जाते हैं। यानी कि इस तरह की आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। फिर आगे आगे आ जाता है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर है। यानी कि अगर आपने कोई सिग्नेचर ऐड करने हैं, आपके यहाँ सिग्नेचर ऐड होने हों, यानी कि आपने एक बार सिग्नेचर ऐड कर दें, यानी कि ऐड कर लें, उसके बाद आपके हर पेज के नीचे खुद ब खुद सिग्नेचर ऐड हो जाएंगे। सिग्नेचर का फ़ायदा ये होता है कि यानी कि आप इसके सिग्नेचर लॉक लगा सकते हैं, यानी कि आप इसके आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई इस फाइल को ओपन नहीं कर सकेगा। तो उसके बाद नीचे आता है टाइम एंड डेट। यानी कि अगर आपने यहाँ पर टाइम एंड डेट इंसर्ट करनी है तो आप वो टाइम एंड डेट सेट कर सकते हैं। यानी कि आप करें। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। यानी कि आपने कोई भी चीज़ यहाँ से ऐड करनी है, कोई यानी एक्सेल की कुछ चार्ट ऐड करना है तो वो वगैरह आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो सा अपने एक्सपेरिमेंटेशन आप चाहते हैं उसके साथ इसका चार्ट भी शो हो तो आप इस तरह इसका चार्ट भी शो करवा सकते हैं यहाँ पर। तो उसके इसके अंदर और यानी कि अपनी जैसी आपको ज़रूरत है वैसा आप कर सकते हैं। फाइल अगर आपने कोई पढ़ी है कंप्यूटर में, यानी कि आपने सारी एक्सप्लेनेशन पहले ही लिखी हुई है आप, तो आप तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फाइल को उसको। तो इसके अलावा ये सिंबल आ जाते हैं, इक्वेशंस आती हैं मैथ के अंदर ये यूज़ होती हैं। यानी कि क्या यानी कि हाई यानी कि रिक्वायर्ड्स यानी कि पेज की वो फॉन्ट्स को चेंज करने के लिए। ये देखें, ये हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैथ टाइप है सॉफ्टवेयर है, एक प्लगइन है जो कि इसके इंस्टॉल करके हम उसके अंदर मैथ का वर्क कर सकते हैं। तो ये इक्वेशंस हैं, इक्वेशन यहाँ हम उसमें अभी मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ, उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सिंबल्स आ जाते हैं, डॉलर का सिंबल, परसेंटेज का सिंबल, पाई का सिंबल, ओहम का, यानी कि ये जो उनसे माइक्रो साइन, अल्फ़ा साइन, ये सारे साइन आ जाते हैं। ये भी तकरीबन मैथ के अंदर जो यूज़ होते हैं, ये सिंबल्स यानी कि मैथ के लिए रखा हुआ है। तो एक मैथ टाइप सॉफ्टवेयर है मैथ जिसका नाम है मैथ टाइप। तो हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे प्लगइन है एम एस वर्ड का। तो उससे क्या होता है कि आप एम एस वर्ड के अंदर मैथ का भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सर। तो हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन के अंदर बेसिकली आपका लेआउट ही आता है, पेज का कैसे लेआउट डिज़ाइन करना है, यानी कि डिज़ाइनिंग ही आती है। फिर लेआउट के अंदर भी आ जाता है मार्जिनस, इसके अंदर फिर एडवांस लेवल पे यानी कि आपने कैसे ओरिएंटेशन करनी है, साइज़ कितना रखना है, मार्जिनस कितने खुले रखने हैं साइडों से, यानी कि उस तो सारा कुछ हम यानी कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। देखिए कितने प्रोफेशनल लग रहा है इस तरह। फिर रेफरेंसेस इसमें मिलेंगे, रिव्यू यानी कि नेक्स्ट क्लासेस हम पढ़ेंगे। तो अगली क्लास हम साथ एक और कोर्स शूट कर रहे हैं यूट्यूब की अर्निंग का, और वेबसाइट मेकिंग से पहले हम कंप्यूटर लैंग्वेज करवाएंगे। तो वो भी आपने लाजमी करना है। उससे आप क्या होगा, आपको कंप्यूटर अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी आपकी यानी कि वेबसाइट के अंदर कोई ऐड लगानी पड़ जाती है, यानी थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाता है। तो आप अगर आपने कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिक्स कोर्स किया होगा तो आप इजीली कर सकेंगे, वरना आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो को आप शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास MS वर्ड 2016 की क्लास 5 कल भी अपलोड हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।